जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 फरवरी और 4 फरवरी के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, कौन सा ग्रह अपनी राशि परिवर्तित करेगा, किस तरह के योग इन ग्रहों के बदलाव के कारण बनेंगे और उनका जो प्रभाव होगा वो आपकी दिनचर्या के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, करियर, नौकरी, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र, योग के बारे में जान लेते हैं। जो 3 फरवरी का दिन है ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, चित्रा नक्षत्र रहेगा। इस दिन शूल नाम का योग बनेगा सुबह तक, उसके बाद रवि योग बनेगा पूरा दिन। चंद्रमा की स्थिति सुबह 9:50 तक कन्या राशि में रहेगी, उसके बाद तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और सूर्य मकर राशि श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं। इस दिन का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अब 4 फरवरी का दिन, ये गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, स्वाति नक्षत्र रहेगा, गण नाम का योग बनेगा और चंद्रमा तुला राशि में विराजमान है। यहाँ अभिजीत मुहूर्त की बात की जाए तो वो दोपहर 12:12 से 12:57 तक है। अब ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की स्थिति दोनों ही दिनों में तुला राशि में है, यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे, धन भाव में, वाणी के भाव में, धर्म के भाव में। इन 2 भावों में चंद्रमा की स्थिति कई तरह के परिवर्तन लेकर आई है। और देखिए ये जो दिन है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 फरवरी को बुध ग्रह वक्री चलते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके पंचम भाव में है और पंचम भाव में पंचग्रही योग का निर्माण होगा। 5 ग्रह एक ही साथ बैठेंगे, उनका भी प्रभाव आपको होगा। वक्री बुध का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो 2 दिन होंगे, एक तो ये विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छे हैं, जो विदेशी कंपनी में काम करते हैं, विदेश से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छे ये दिन रहने वाले हैं। विदेश में रह रहे दोस्त आपको वहाँ आने का निमंत्रण दे सकते हैं, या तो वो कामकाज के सिलसिले में आपको वहाँ बुला सकते हैं या किसी और सिलसिले में, लेकिन आपको विदेश आने का निमंत्रण जरूर मिल सकता है। तो इस अवसर का आपको फ़ायदा उठाना है, इससे आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं और आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो सबसे पहले तो अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं। सोच का दायरा बढ़ाएंगे तो अपने आसपास ज़्यादा आपको उम्मीदें नज़र आएंगी, ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ समस्याओं से परेशानी हैं और उनको सुलझाना चाहते हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, तो ये सलाहकार आपको मिल सकता है। सलाहकार के रूप में कोई भी हो सकता है, जो आपकी मदद करे वो आपका सलाहकार है, जो सही राय दे। तो सही व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके जीवन में जो स्थितियाँ थोड़ी सी बदली हुई नज़र आ रही थी वो अब आपको ठीक दिखाई देंगी। करियर की बात की जाए तो व्यावसायिक तौर पर आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। इस दौरान आप काम से संबंधित कुछ यात्राएं भी कर सकते हैं, ये कुछ लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं और इस दौरान आपको कुछ व्यावसायिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों से मिलना आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। जो संपर्क आप बनाते हैं उनसे कुछ ना कुछ नई उम्मीदें आती हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। नए लोगों से मिलना, नई बातें जानना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आपको कोई अवसर मिले तो उसके बारे में सोच विचार ज़रूर करें, ये आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा है, धन भाव में चंद्रमा है और शिक्षा के भाव में, बुद्धि के भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है। तो यहाँ कुछ स्थितियाँ जो हैं वो आपके लिए अच्छी भी नहीं रहेंगी, क्योंकि जब एक साथ इतने ग्रह होंगे तो वो कुछ ना कुछ परेशानी भी देंगे और अच्छे लाभ भी देंगे। तो करियर में छोटी मोटी परेशानियाँ आ सकती हैं, जिनकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। आपको इसे कम करने के लिए अपने दोस्तों का सहारा लेना चाहिए, कहीं बाहर घूमें, कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आपको पसंद है, ताकि आप तनाव मुक्त रह सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम ना करें और सिर्फ दोस्तों के साथ ही घूमें। सभी चीज़ों पर बराबर ध्यान देते रहें। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो तलाश को जारी रखें और नई सिरे से आप तलाश कर सकते हैं। कोशिश करें, कोशिश करके देखें।
निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब आपकी आर्थिक स्थिति या फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, इन 2 दिनों के बारे में जाना जाए तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी। आरामदेह ज़िंदगी रहेगी और हर व्यक्ति की चाहत होती है कि आरामदेह ज़िंदगी हो। ये आपको एक नई ऊर्जा देगी। पल पल बदलता समय है, उसमें कदम से कदम मिलाकर चलने की हिम्मत आपको देगी। किसी भी तरह की चुनौती क्यों ना हो, आप हर तरह की चुनौती से निपटने में योग्यता रखते हैं। अपनी अच्छी आमदनी के लिए आपने मेहनत की है और योजना बनाई है, उसके साथ आपको चलते जाना है जब तक आप अपने असली मुकाम तक नहीं पहुंच जाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए खुद पहल करनी होती है। बाकी लोग बाद में पीछे आते हैं। जब तक आप खुद पहल नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जो योजनाएं बनाई हैं उन पर अमल करने के बारे में सोचें। इसमें आप दूसरों की सहायता भी ले सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ ग्रहों की स्थिति बहुत हद तक आपके अनुकूल भी बनी हुई है, तो ऐसे में आपको कोशिशें ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे कोशिश करने पर आपको लाभ मिल सकता है। कुछ जमीन जायदाद के संबंध में विवादित स्थिति है तो कानूनी तर्कों का सहारा आप ले सकते हैं। और इस दौरान कुछ चीज़ों में आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे तो कार्य आपके अनुरूप रहेंगे। हर मसले को सुरक्षात्मक ढंग से सुलझाएं, प्रेम से सुलझाएं तो वो आसानी से सुलझ जाएगा। लेकिन जहां आप ज़बरदस्ती करते हैं, विवाद की स्थिति बनाते हैं, वहां स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो इन चीज़ों की तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना है। अब आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में जान लेते हैं। प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन। प्रेम के रिश्ते में आपको कुछ अचरज भरी बातें देखने को मिल सकती हैं। ऊपरी तौर पर कुछ चीज़ें जैसी लगती हैं वैसी होती नहीं हैं, तो आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखें। लोगों की गलतियों की बजाय उनकी अच्छाइयों को भी देखें। इस दौरान आप अपने पार्टनर के प्रति अविश्वास से भर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको निश्चय करना है कि क्या ये बातें सही हैं। हर चीज़ पर ध्यान दें, किसी की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें। हर चीज़ को खुद जांचें परखें, तब कोई निर्णय लें। बाकी जीवन साथी के साथ समय अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ अपना अच्छा भरोसा बना कर रखेंगे, समस्याओं को सुलझाएंगे और जो पहले से समस्याएं थी उनको ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे। पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की देखी जाए तो यहाँ जो ग्रहों का जमावड़ा है वो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी छोटी मोटी लेकर आ सकता है। इसलिए संतुलित आहार लें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। दिमागी तनाव को दूर करने का प्रयास करें, वरना इससे परेशानी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार और व्यायाम, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो इन 2 दिनों को अच्छे से एंजॉय करें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।